अध्याय 4। ब्रह्मांड की विचित्र अवस्थाएं, जिनका स्वभाव है चौंका देने वाला। अपने आसपास एक नजर डालिए। आपके सोफे, मेज, कप, किताब, ये सब कुछ उन चीजों से बना है जिन्हें हम अणु कहते हैं। और अणु बने होते हैं परमाणुओं से, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। ये वही सामान्य परमाणु हैं जो समान सिद्धांतों पर काम करते हैं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी पदार्थवस्था की जहां एक चम्मच भर सामग्री का भार पूरा माउंट एवरेस्ट जितना हो? क्या इसे पदार्थ कहना भी ठीक है? क्योंकि यह सामान्य पदार्थ की तरह बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करती। और हाँ, यह असल में मौजूद है। अब चलिए जानते हैं यह कैसा पदार्थ है। हम सब जानते हैं, या मैं चाहता हूं कि आप जानें, कि सूर्य कोई आग का गोला नहीं है। यह एक नाभिकीय रिएक्टर है जहां न्यूक्लियर ऊर्जा सूर्य को स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध टिकाए रखती है। जितना भारी और घना कोई पिंड होता है, उतनी अधिक स्पेसटाइम की वक्रता पैदा करता है। अगर आप स्पेसटाइम भूल गए हों तो पेज 18 पर देखें। इसी वक्रता पर पूरा सौरमंडल निर्भर है। सूर्य के भीतर बन रही यही ऊर्जा उसके बाहरी हिस्सों को अंदर की ओर ढहने से बचाती है। बची हुई ऊर्जा पृथ्वी तक प्रकाश के रूप में पहुंचती है, जो पूरे दिन को रोशन करती है, मौसम चलाती है, पौधों को ऊर्जा देती है और जीवन को संभव बनाती है। और इसलिए सूर्य आग का गोला नहीं है। आग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और सूर्य में ऑक्सीजन जैसा दहन नहीं होता। अब लौटते हैं उस रहस्यमय पदार्थ की ओर जिसकी प्रकृति पूरी तरह अलग है। तारों का टग ऑफ वॉर, नाभिकीय ऊर्जा बनाम गुरुत्वाकर्षण। हर तारा सीमित ईंधन पर चलता है। जब यह ईंधन समाप्त होता है, तब गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है। गुरुत्वाकर्षण तारे को अंदर की ओर इतना दबाता है कि उसके सामान्य परमाणु टूटकर अजीब अवस्थाओं में बदल जाते हैं। अगर तारा हमारे सूर्य जितना द्रव्यमान रखता हो तो अंत में बनता है श्वेत बौना, व्हाइट ड्वार्फ। यह किसी भी सामान्य पदार्थ जैसा नहीं होता। श्वेत बौना पूरी तरह नए प्रकार की पदार्थवस्था से बना होता है। साधारण परमाणु में इलेक्ट्रॉन गैस नाभिक के चारों ओर होती है। लेकिन जब तारे का अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण इन परमाणुओं को निचोड़ देता है, तब इलेक्ट्रॉन गैस अत्यंत उच्च दाब में बदल जाती है। इस दाब का एक सीमा होती है, और यही सीमा तारे को और ढहने से रोकती है। लेकिन यदि तारा हमारे सूर्य से अधिक भारी हो तो उसका गुरुत्वाकर्षण इस अवस्था को भी कुचल देता है। तब बनता है न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन स्टार। अब परमाणु न तो दिखाई देते हैं, न इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को पकड़कर न्यूट्रॉन बना लेते हैं और साथ में निकलते हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो इतने भूत से होते हैं कि किसी भी वस्तु से बिना टकराए निकल जाते हैं। अभी भी हर सेकंड खरबों न्यूट्रिनो आपके शरीर से गुजर रहे हैं, और आपको पता भी नहीं। जब तारा न्यूट्रॉन तारा बनता है, तब इसी प्रक्रिया में भयावह मात्रा में न्यूट्रिनो बनते हैं। तारे की गहनता के कारण ये न्यूट्रिनो अस्थायी रूप से फंस जाते हैं और बाहर निकलते समय तारे की ऊपरी परतों को उड़ा देते हैं। यह घटना कहलाती है सुपरनोवा। सुपरनोवा ब्रह्मांड की सबसे हिंसक और सबसे सुंदर घटनाओं में से एक। यदि पृथ्वी से सुरक्षित दूरी पर देखा जाए तो यह रात के आकाश को दिन जैसा चमका सकता है। मानवता पहले भी यह दृश्य देख चुकी है, जैसे प्रसिद्ध है SN 1054 सुपरनोवा। न्यूट्रॉन तारा एक चम्मच में माउंट एवरेस्ट। न्यूट्रॉन तारे की पदार्थवस्था पूरी तरह अविश्वसनीय है। यह लगभग शुद्ध न्यूट्रॉन गैस का बना होता है। इसका केवल एक चम्मच पदार्थ पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका भार माउंट एवरेस्ट जितना होगा। श्वेत बौने और न्यूट्रॉन तारे दोनों की अवस्थाएं ऐसी हैं जिन्हें पृथ्वी पर लाना असंभव ही नहीं बल्कि कल्पना से परे हैं। जैसे किसी विज्ञान फिक्शन फिल्म में दिखाया गया रहस्यमयी शक्तिशाली पदार्थ, वैसा ही दिखेगा यह अजीब पदार्थ। जैसे जैसे आप ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, चीजें और विचित्र होती जाती हैं। आज लोग रेडियो एस्ट्रोनॉमी से ऐसे ब्रह्मांड को देख रहे हैं जो नग्न आंखों से कभी नहीं देखा जा सकता। कुछ लोग गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उपयोग कर रहे हैं। कुछ पल्सारों की मदद से ब्रह्मांड के जन्मकाल तक झांक रहे हैं। जितना गहरा उतरते जाते हैं, ब्रह्मांड उतना ही अधिक विचित्र हो जाता है। लेकिन अगर तारा इससे भी ज्यादा भारी हो तो? अगर तारा इतना भारी हो कि वह न्यूट्रॉन तारे को भी ढहा दे, तब क्या बनता है? इसका उत्तर अगला अध्याय देगा। बस एक संकेत।
अगर इस वस्तु का पदार्थ पृथ्वी पर मिल जाए तो यह किसी रहस्यमयी पोर्टल जैसा दिखेगा। पोर्टल कहाँ का, क्यों, यह सब जानेंगे अगले अध्याय में। अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।